अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये एक हैगर का EH010 मॉडल 24 आवर्स टाइमर है। आज की वीडियो में हम इस टाइमर के कनेक्शन और इस टाइमर की प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ये नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं न्यूट्रल को कनेक्ट किया गया है। न्यूट्रल को यहाँ से लाकर ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया है। और फ्रेंड्स इसी तरह ये जो फेस है, लाइन है, इसको पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ से आगे से आप देख सकते हैं लाकर 4 नंबर पे भी कनेक्ट किया है। और बाद में नंबर 3 पॉइंट जो बचा है वहाँ से एक केबल को कनेक्ट करके ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर शो किया है। इसका जो एक पॉइंट है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर न्यूट्रल को यहाँ से लाकर कनेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, अगर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर कोई लाइट कनेक्ट करते हैं तो उस लाइट को न्यूट्रल यहाँ से हम डायरेक्ट दे देंगे। और जो 3 नंबर पॉइंट है यहाँ से जो केबल निकलेगी यहाँ से निकाल लेके हमने लाइट का जो दूसरा सिरा है वहाँ पे जोड़ देना है। तो इस तरह न्यूट्रल उसको डायरेक्ट मिली हुई होगी और 3 नंबर पॉइंट से उसे फेस मिलेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। जो सेटिंग हमने टाइमर की होगी उतने ही देर के लिए वो ऑन रहेगी। यहाँ पर अगर आपका लोड बड़ा है, ज़्यादा लोड है, ज़्यादा लाइटें हैं, आपने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज़ करना है। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रल आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन फेस को आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से कंट्रोल करके ही देना है। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन होंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली इस टाइमर को लाइटिंग के सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइटें हैं वो शाम को 7 बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं और सुबह के जो 6 बजे है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं, या कोई भी हम टाइमिंग पे हम उसको ऑन करना चाहें और किसी भी टाइमिंग पे उनको अगर बंद करना चाहें तो वहाँ पर इस टाइमर को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि किसी मोटर को हम कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए चलाएं और उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो, फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर टाइम हम सेट करके रखें तो ऑटोमेटिकली ऑन हो, तो वहाँ पर भी हम इसको उस सर्किट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टाइमर का ये जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं, ये न्यूट्रल हमारी आई और ये आकर यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट हुई। तो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पर मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। इस कनेक्टर के अंदर यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल है और यहाँ पर सप्लाई फेस है। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर लिया है। तो अब इसके फेस के कनेक्शन भी फ्रेंड्स कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन यानी कि फेस आकर यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट हुआ और यहाँ से आकर वहीं फेस 4 नंबर पॉइंट पर भी कनेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइमर में आप देख सकते हैं मैंने केबलें दोनों कनेक्ट कर दी हैं। यहाँ से मैंने फेस लिया, ये देखें, ये इस कनेक्टर के अंदर से मैंने फेस लिया और इसको लाकर मैंने 2 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया और वहाँ से ही लूप करके 4 नंबर पॉइंट पे भी कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, इस टाइमर का खाली 3 नंबर पॉइंट बचा है और 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट बेसिकली फ्रेंड्स आपस में इनो हैं। ठीक है, तो 3 नंबर से हमने केबल को कनेक्ट करके लोड पे कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, ये 3 नंबर पॉइंट से मैंने एक केबल को लिया है और ये आप देख सकते हैं ये एक होल्डर के एक पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया और जो ये मेरा लोड है ये लैंप है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इसको मैंने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, इस टाइमर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस टाइमर की प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कवर को आपने ऊपर करना है और ये जो टाइमर का सेलेक्टर है इसको आपने ऑटो पे रखना है। ठीक है, आप मैनुअल पे रखेंगे तो ऑल टाइम आपकी लाइटें ऑन रहेंगी। ऑटो पे रखने के बाद फ्रेंड्स, ये जो टाइमर का आप पिन्स देख सकते हैं, ये जितनी भी पिन्स हैं यहाँ पर, ये कुछ अंदर की तरफ हैं और ये देखें कुछ बाहर की तरफ हैं। जब ये बाहर की तरफ होंगी तो 3 और 4 नंबर जो पॉइंट हैं वो आपस में नॉर्मली ओपन रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 5 से 6 बजे तक जो 4 पिन्स अंदर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है 3 और 4 नंबर पॉइंट ये वाला, यहाँ पर ये एनसी हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे और इस तरह 4 नंबर से पावर 3 नंबर में आएगी और हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, ये लैंप ऑन हो जाएगा और आपने ज़्यादा अगर लाइट्स कनेक्ट की हुई हैं तो वो भी ऑन हो जाएंगी। इस टाइमर का जो मेन चीज़ है, अब भी क्या टाइम हुआ है वो सेट करने के लिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो भी टाइम होगा वही इस टाइमर का टाइम होगा। उसको हमने इसको ऐसे हम ऊपर की तरफ करके हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी 9 बजे हैं तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लूँगा, या यानी कि अभी इस टाइम आप ये मान लें कि 11 हैं तो मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगा। या हम कहते हैं कि इस टाइम में 11:15 है तो एक पिन और ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो ऐसे हमारा 11:15 पे सेट होगा। या हम चाहते हैं कि 12 पे सेट करें तो इस तरह से मैं इसका टाइम सेट कर दूंगा। अभी ये देखें 12 इसके बिल्कुल सामने हैं, तो यानी कि इस टाइमर पे अभी टाइम 12 हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पावर को ऑन किया है और इस टाइमर में इस टाइम में पावर मौजूद है, लेकिन ये लाइट फिर भी इस टाइम ऑन नहीं हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टाइमर की ये जो पिन्स हैं ये आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ हैं, इसलिए ये लाइट ऑन नहीं हुई है। तो हमने जो सेटिंग की थी वो 5 बजे से 6 बजे तक जो पिन 4 पिनें थी हमने अंदर की तरफ की थी, वो जब टाइम इस टाइमर पे आएगा तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो हम ये सेटिंग जो है हम चेक करते हैं। तो ये देखें ये जो पिन्स हैं इनको हम ऊपर की तरफ करेंगे। जैसा कि ये देखें फ्रेंड्स मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये देखें फ्रेंड्स ये 5 आए, ये देखें जो ही 5 पे आ रहा तो ये लाइट ऑन होना शुरू हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो 5 बजे से फ्रेंड्स ये देखें अब ये 6 बजे तक ये लाइट ऑन रहेगी। ये देखें जो ही 6 बजे हैं तो ये लाइट बंद हो गई है, तो आपकी लाइटें ऐसे ही बंद हो जाएंगी। फ्रेंड्स अब इस सिलेक्टर स्विच को हम ये ऑटो से ये जो नीचे की तरफ है यहाँ पर करते हैं ये, तो देखें ये 3 और 4 जो कि मैंने आपको बताया था एनसी पॉइंट हो जाएगा। तो देखें ये लाइट ऑन हो गई है, तो ये लाइट अब हमारी इस टाइमर पे ऑल टाइम ऑन रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें मैं पूरा उसके पिंस को ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ, लेकिन हमारी ये लाइट बंद नहीं हुई है क्योंकि ये मैनुअल पे आ चुकी है। तो इसको हमेशा हमने इस सेलेक्टर को भी ऑटो पे रखना है। ये देखें जो ही ऑटो पे किया तो ये पिंस बाहर की तरफ थी, तो हमारी लाइट दोबारा से बंद हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपकी लाइटें ज़्यादा हैं या आपका लोड बड़ा है तो आप ये जो 3 नंबर से आपने लोड पे जो केबल को कनेक्ट किया था ये इस लाइट के साथ जैसे हमने किया था, आपने इसके साथ ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, बल्कि इसके साथ में एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को लगाकर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू आपने उन लाइटें या उस लोड को आपने चलाना है। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू कैसे करते हैं तो मैं वो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ। फ्रेंड्स अब इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस टाइमर के साथ में कनेक्ट करके इस लाइट को फिर मैं चलाकर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका ज़्यादा लोड हो तो आपने कैसे चलाना है। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने कैसे किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये A2 पर मैंने न्यूट्रल को फ्रेंड्स लाकर कनेक्ट किया है। ये कहाँ से लाई है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी न्यूट्रल मौजूद थी तो यहाँ से मैंने A2 पर लाकर न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स A1 पर हमने फेस को कनेक्ट करना है, लेकिन फेस को हमने डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना है बल्कि हमने इस टाइमर के थ्रू कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस टाइमर पर ये जो 3 नंबर पॉइंट था यहाँ पर पहले हमने होल्डर का एक जो होल्डर में से एक केबल आई थी वो यहाँ पर लगाई हुई थी। तो अब हमने होल्डर की केबल रिमूव कर दिया और 3 नंबर पॉइंट से हमने केबल को लिया और ये जाकर A1 पर कनेक्ट कर दी। तो अब फ्रेंड जो ये टाइमर ऑन होगा और फेस 4 नंबर से 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर से ये A1 में आएगा। इस तरह से हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब ऑन होएगा तो इसके पावर के कॉन्टैक्ट भी जैसे जो ये नंबर 1 और नंबर 2 था ये NC हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ A1 से ही मैंने एक केबल को कनेक्ट किया है, ये जो इसका पॉइंट नंबर 1 है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हमारे पास जब फेस A1 पे आएगा तो उसी टाइम में 1 नंबर पॉइंट पर भी चला जाएगा। तो वहाँ से फिर ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो ये 2 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर भी फेस आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने केबल को कनेक्ट करके ये होल्डर जो है यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब जो ही ये इस टाइमर पे जो टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम में ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ये लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोई भी एक टाइम सेट कर लेते हैं। जैसा कि इस टाइमर में आप देख सकते हैं मैं यहाँ से 17 से 18 तक यानी कि शाम 5 से 6 बजे तक का जो टाइम है वो मैं सेट करता हूँ। तो फिर हम इसको मैनुअल ऊपर की तरफ करके चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं इन पिन्स को मैंने 17 से 18 तक अंदर की तरफ कर दिया है। फ्रेंड्स अब इन पिन्स को मैं ऊपर की तरफ मैनुअली लेके जाऊंगा और आपको चेक कराता हूं कि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और ये लाइट कैसे ऑन होती है। ये देखें जो ही ये 17 बजे हैं यानी कि शाम के 5 बजे हैं तो ये जो 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट था ये NC हो गया और इसके A1 पे फेस आ गया, ऑलरेडी लाइट ऑन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं जो हमने सेट किया था
ठीक है, 17 है। तो अब 18 तक जब जाएगा तो ये फिर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे 17 से 18 पे सेट किया था। ये देखें, जो ही 18 पे आया तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हुआ, ये लाइट भी हमारी ऑफ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है अगर आपका बड़ा लोड है तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइटें हैं वो शाम को 5 बजे ऑन हो जाएं और सुबह 6 बजे बंद हो जाएं, तो आप देखें हम इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। इसको डायल को हम ये 17 पर लेके आए हैं और ये जो पिन्स हैं इनको अंदर की तरफ कर देंगे। 17 से लेके हम इन पिन्स को 6 बजे तक जो टाइम है वहाँ तक पिन्स को अंदर की तरफ करेंगे, ताकि जो हमारा पॉइंट 3 और 4 है वो एनसी हो और पावर पॉइंट नंबर 4 से 3 की तरफ आए और हमारी जो लाइटें हैं वो ऑन रहें। तो आप देख सकते हैं ये जो पिन्स हैं मैं इनको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ 17 से लेके, ये देखिए अभी 22, 23 रात के 11 ये नहीं हुए। ऐसे ही ये मैंने 24, ये 1, ये अब रात का 1 हो गया है, ये रात के 2 बजे भी ये टाइमर ऑन रहेगा अभी। तो ऐसे ही करके मैंने ये सुबह के 6 बजे तक, यानी जो डिजिट 6 है यहाँ तक मैं इसको पिन्स को अंदर की तरफ कर दूंगा। तो 17 से लेके मैंने 6 तक ये जितनी भी पिन्स हैं ये मैंने अंदर कर दी हैं। तो अब ये जो लाइटें हैं ये शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑन रहेंगी।